हाय सौरभ। आपका जो सवाल है वो है कि मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिल रही। मेरे पेट में पीड़ा रहती है। मुझे सीए की फाइनल दे रहा हूँ, निकल नहीं पा रहे। मुझे बुद्धि बंदी बंदी रहती है। मुझे एजुकेशन और हेल्थ में इशू में गाइड करो। कालसर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भाई साहब इतना सारा दोष आपने गिना दिया। मेरे कुंडली में भी मंगल दोष है। मेरे कुंडली में भी शनि राहु की युति है। और मून केतु की भी युति है जो आपकी कुंडली में भी है। ये सब युति, ये सब दोष देख के घबराओ मत, ये सब अच्छी चीज़ है। जिसका कुंडली बहुत अच्छा होता है ना, आप हमेशा याद रखना, वो जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं करता है। वो सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल इस दुनिया से निकल जाते हैं। जिनका कुंडली में बहुत सारा तंग करने लायक कॉम्बिनेशन हो ना, वही आदमी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा कारनामा कर देता है। क्योंकि सिचुएशन आपको ऐसे, सॉरी, ग्रह आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देता है कि वहाँ से आपको उठ के आना ही पड़ेगा। फिर आप ऐसे सिचुएशन में उठ के जब आते हो ना, आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है। ये हमेशा याद रखना। हाँ, मंगल दोष है, कोई प्रॉब्लम नहीं मंगल दोष होने में, ठीक है। आपको किसने बोला आपके कुंडली में पित्त दोष है? ठीक है, पित्त दोष है तो मैं एक बात बता दूं। हर अमावस्या अमावस्या में डोनेशन करो फूड की, अपने पितरों के नाम पे, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। हर अमावस्या में, अमावस्या के टाइम आप फूड डोनेट करो आपके पितरों के नाम पे। आप जितने भी पितरों के नाम आपको मालूम है उन लोगों का नाम ले लो, और जिन जिन पितरों का नाम आपको मालूम नहीं है तो आप उनको डेडिकेट कर दो कि मेरे जितने भी एंसेस्टर हैं उनके नाम पे मैं ये फूड डोनेट करता हूँ। हर अमावस्या में आप करो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है पितृदोष के लिए, ठीक है। हाँ, कालसर्प दोष, हम देख सकते हैं कि राहु केतु के अंडर ही सब ग्रह आ गए हैं। इतना डरो मत, ठीक है। ये सब दोष कुछ नहीं करता है। मैं एक बात बता दूं, कोई भी खराब कॉम्बिनेशन तब तक खराब आपको प्रॉब्लम देते रहेगा जब तक आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे। जब तक आपका मेलेफिक ग्रह या तो मेलेफिक हाउस अगर एक्टिव है और अगर उसको यूज़ नहीं करोगे तब तक तंग करेगा। जब आप इसको यूज़ कर दोगे वो तंग करना बंद कर देगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको आसानी से सब पता चल जाएगा कुंडली के बारे में, ठीक है। अभी जो मंगल दोष बोल रहे हो, मंगल दोष का कोई इशू नहीं है। आपका एथ हाउस में मंगल है, वो आप बाद में देख सकते हैं। इसमें आपका मंगल दोष में आप थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप थोड़ा एनर्जी, आपका जो बॉडी जो एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हो, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को फट से डिसीजन ले लेते हो और उसको बिना सोचे समझे कर देते हो। उसमें कोई इशू नहीं था, डरो मत, ठीक है। हर कॉम्बिनेशन अच्छी कॉम्बिनेशन है। एक बात याद रखना, जिसका कुंडली ना बहुत अच्छा है, एकदम सिंपल, एकदम कुछ प्रॉब्लम हो पे कॉम्बिनेशन, खराब कॉम्बिनेशन है ही नहीं, वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ते, वो सिंपल जिंदगी जीते हैं और सिंपल इस दुनिया से निकल जाते हैं। जिसकी कुंडली में खराब कॉम्बिनेशन हो ना, वही कुंडली दुनिया में सबसे बड़ा कारनामा करके दिखाता है। आप मुकेश अंबानी को देख लो, उनकी कुंडली में राहु और शनि का युति है। आप देख लो बिजनेस क्या कर रहा है, देखा ना। तो हमेशा याद रखना, आपका जैसे देख लो, चंद्र और केतु एक साथ बैठा हुआ है, राहु और मर्क्यूरी एक साथ बैठा हुआ है। क्या कह रहा है राहु और मर्क्यूरी? आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आपका दिमाग जो है वो बहुत ही कैलकुलेटर टाइप माइंड है, आपका फोटोग्राफिक माइंड है। आप किसी चीज़ को अगर देख लेते हो, अगर ये आपको अगर कुछ 10-15 दिन बाद भी अगर पूछेंगे ना, आपको याद रहेगा। आपका फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो इतना अच्छा मेमोरी है। ये राहु और मार्केटिंग मिलके क्या बोल रहा है? मार्केटिंग करो आप, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल को यूज़ करो। ये क्या बोल रहा है? आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो। आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, बहुत शार्प है। आप कोई भी चीज़ अगर एक बार में देख लेते हो, आपको आपको दोबारा वो चीज़ को देखना देखना कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, आपको याद रह जाता है। इतना शार्प ब्रेन है, क्यों डर रहे हो आप? आपका कुंडली बहुत अच्छा है। हाँ, कॉम्बिनेशन इसमें थोड़ा है जो आप कह रहे हो कि खराब, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी कॉम्बिनेशन खराब या अच्छा कभी नहीं होता है। वो आपके ऊपर है, आप कॉम्बिनेशन को अच्छा बनाते हो खराब बनाते हो। अगर राहु और शनि का युति है आपकी कुंडली में, देखिए ट्राइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्राइन में शनि का, ट्राइन में राहु और मर्क्यूरी, क्या बात कर रहा है? शनि क्या है? शनि कर्म कारक है। शनि कर्म कारक है। शनि राहु के साथ युति बना रहा है भाई, ट्राइन में मर्क्यूरी के साथ। क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि आपका जो कर्म है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप छोटी सोच रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर निकल जाए, अगर एग्जाम पास कर लूँ तो कुछ हो जाए। आप इतना छोटी सोच रखोगे तो आप खत्म कर देगा राहु। राहु छोटी चीज में वो हाथ डालना ही नहीं चाहता है। वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज छोटी लोगों के लिए होता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? आप कर्म में
हमेशा बड़ा सोचो, को और क्या बड़ा कर सकते हैं हम, और क्या बड़ा कर सकते हैं। शनि राहु की जब युति होते हैं ना, तो आपको कर्म में ना दूसरों को दिखावा करना पड़ता है। जितना आपके पास है नहीं उतना उससे ज़्यादा दिखावा। जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप मान लो आप कुछ बेच रहे हो, जैसे मान लो आप टेबल या चेयर ही बेच रहे हो, आप दिन में 10 चेयर बेच रहे हो, लेकिन लोगों को बताओ कि मैं दिन में 100 चेयर बेच के आता हूँ। आप दिखावा करो लोगों को, आपको दिखाओ जो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, और आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स आपको आपके कर्म को बताना पड़ेगा, हाँ मैं ऐसा हूँ। लेकिन बात एक है, राहु सीक्रेट भी है। आप जो कर्म में जो आपका जो कुछ निकल नहीं, जैसा बोल रहे हो कि फाइनल आपको निकल नहीं पा रहे हो, या कुछ करने जा रहे हो सफलता नहीं मिल रहा है, आपने जो कहा जब कुछ भी कर रहे हो सफलता नहीं, क्यों सफलता नहीं मिला आपको पता है? आपकी कुंडली में शनि के साथ राहु और मर्क्यूरी है। हमेशा याद रखना, राहु जो है वो एक्सपांशन का कारक है एक्सपांशन, ठीक है। लेकिन वो सीक्रेसी का भी कारक है, सीक्रेसी, ठीक है। राहु क्या कहता है कि राहु जिस जिस ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन और जिस घर में रहता है, उस घर को, और जिस 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 ग्रह के साथ वो युति बनाता है, वो चीज़ के साथ हमेशा सीक्रेसी रहो जब तक उस चीज़ को आपको हाथ में ना आ जाए। आपका राहु 10वें स्थान पे, आपका कर्म स्थान पे है। शनि जो कर्म कारक है वो भी ट्राइन में राहु के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। आप कुछ करने से पहले ढिंडोरा पीट देते हो लोगों के साथ, ठीक है। और एक बात याद रखना, शनि देखिए 1 2 3 थर्ड हाउस, इसमें नजर दे रहा है मंगल के साथ। एक बात बता दूं, आपका हेल्थ का इशू तो है, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करोगे, आप अपने हेल्थ को अगर ठीक रखोगे ना, आपका आपका जो एज है, आपका जो आयु है, बहुत बड़ा आयु है, आपका लंबी उम्र है, ठीक है। एक बात बताओ, आपका उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन मत लो। और एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो 1 2 3 थर्ड आई, या तो तीसरा नजर थर्ड आई यहाँ पे है। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां नजर इधर है, ठीक है। 8 9 10, 10वां नजर थर्ड हाउस में है। एक बात याद रखना, शनि जब भी थर्ड हाउस में हो या तो थर्ड हाउस में नजर दे रहा हो, ऐसे लोगों को गलती से भी अपने कोई भी काम करने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर वो किसी कोई भी काम करने से पहले अगर बता दे तो जिंदगी में वो काम नहीं होगा। शनि जब थर्ड हाउस में नजर दे या तो थर्ड हाउस में बैठा हो, और आप देख लो आपको राहु भी 10th हाउस में है, आप आपका कोई भी कर्म आप जो कर रहे हो ना, आप ढिंडोरा पीट रहे हो। आप देख लो, आप अपने आस पड़ोस में ना 10 आदमी को बता दे चुके हो कि मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ, और वो लोग भी बोल रहे हैं अरे वाह बेटा सीए कर रहे हो बहुत अच्छा। आप अपने दोस्तों के सामने भी ढिंडोरा पीट रहे हो, इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। आप जब भी राहु जिस घर में हो उस घर को सीक्रेट रखना है। और शनि के साथ अगर राहु का युति हो, क्योंकि कर्म कर के साथ राहु सीक्रेसी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, आपको कर्म को सीक्रेट रखना है। और थर्ड हाउस में अगर शनि का नजर हो या तो थर्ड हाउस में शनि हो, तब भी आपको आप कोई भी काम करने से पहले वो किसी को नहीं बताना, आपको सीक्रेट रखना है। लेकिन एक बात बताऊं, राहु जो है वो दिखावा है, वो भ्रम है, वो दिखावा है। आपको हमेशा लोगों को भ्रम में रखना है। कैसे? आप कर कुछ रहे हो, लोगों को दिखाओ जाए आप कोई दूसरा कुछ कर रहे हो, भ्रम में रखो लोगों को। आप कर्म के बारे में इतना जानकारी मत दो लोगों को। लोगों को हमेशा भ्रम में रहना चाहिए कि आप करते क्या हो। फिर सडनली लोगों को आप कोई भी एक काम करके लोगों को दिखा शॉक्ट कर दो। और राहु एक चीज़ है क्या, वो दिखावा करना बहुत पसंद है उसको। तो ये 10वें घर पे है, और वो भी शनि के साथ कर्म कारक, तो आपको कर्म हाउस और कर्म कारक ग्रह दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में, तब इसका मतलब आपको का जो कर्म है उसको दिखावा भी करना है, लोगों के सामने ढिंडोरा भी पीटना है। जब तक आप ढिंडोरा नहीं पीटोगे राहु खुश नहीं होगा। लेकिन कब? जब वो काम आपका हो जाए। जब तक कोई काम करने से पहले आप अगर ढिंडोरा पीटोगे काम नहीं होगा, क्योंकि राहु सीक्रेसी भी सीक्रेसी भी सीक्रेसी को सॉरी सीक्रेसी को भी डिनोट करता है, ठीक है। तो राहु क्या कहता है, कुछ करने से पहले लोगों को भ्रम में रखो, तुम कर क्या रहे हो, सीक्रेट मेंटेन करो। आप कर रहे हो कुछ, दिखाओ कुछ और। फिर जब वो चीज़ सबको हासिल हो जाता है ना, वो लोगों के सामने ऐसा ढिंडोरा पीटो, ऐसा दिखाओ कि देखो भाई क्या कर दिया मैंने, क्या फोड़ दिया। तब राहु और खुश हो जाता है। और एक बात, आपका राहु जो है वो 10वें स्थान पे है और शनि के साथ है। राहु एक फॉरेन एलिमेंट भी है, ठीक है, फॉरेन एलिमेंट है। तो आप अपना जगह चेंज कर दो, वर्क प्लेस चेंज कर दो, कोई दूसरा जगह चला जाओ आपके कर्म के लिए। आपको अगर सफलता चाहिए तो ऐसे चीज़ में हाथ डालो जो जनरली लोग उस चीज़ को करते नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, अनकॉमन है। आपको कर्म में थोड़ा अनोखापन होना ही पड़ेगा क्योंकि राहु है।
जब तक आपके क्रम में अनोखापन नहीं होगा तब तक आपका जो आपका जो हर्डल्स है वो क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और आप देखिए आपके जो मून और केतु का कॉम्बिनेशन भी है आपके फोर्थ हाउस में, तो आपको घर में भी मन नहीं लग रहा, आपको लगता है मैं बाहर चला जाऊँ बाहर चला जाऊँ। तो इसके लिए मैं एक बात बता दूँ, मून केतु है, आप ट्रैवलिंग करो जितना हो सके। जब भी आपको डिप्रेशन महसूस हो आप ट्रैवलिंग करोगे, केतु डिप्रेशन भी है, मून के साथ है तो आपको मन को थोड़ा वो डिप्रेशन में डाल देता है। तो आप ट्रैवलिंग करो हिली एरिया में, ठीक है, मंदिर जहाँ पे बड़ा बड़ा प्राचीन मंदिर है, एंशियंट टेम्पल, ठीक है। और बहुत ही जरूरी बात, जिसका भी मून और केतु का कॉम्बिनेशन हो हमेशा वो गंगा स्नान करे, ठीक है। अगर गंगा आपके सामने नहीं है तो आप गंगा जल ला के घर पे भी नहा सकते हो, लेकिन अगर हो सके साल में एक बार या तो महीने में एक बार गंगा के नदी में जाइए हरिद्वार और नहा के आइए। बहुत अच्छा रेमेडी है ये, ठीक है। और ये सब तो है, लेकिन आपको लाइफ टाइम सोमवार हर मंडे को शिव मंदिर जाके शिव जी को जल चढ़ाना है, मून और केतु, ये करना ही है आपको, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आपने जो प्रोफेशन के बारे में बात किया, करियर के बारे में बात किया, आप एक काम कर सकते हो। आप मून का जो स्टोन है मोती, जिसको हम पर्ल कहते हैं, ठीक है, मोती धारण कर सकते हो 10 कैरेट, और वो भी सिल्वर में, ठीक है, मोती आप धारण कर सकते हो। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चंद्र और केतु दोनों एक साथ है, इसीलिए सिर्फ इस कारण के लिए मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ये मोती धारण करने के लिए। मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ, मून जो है आपका 9th हाउस का मालिक है, 9th हाउस जो आपका भाग्य फॉर्च्यून का मालिक है, केतु के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप मून का स्टोन पहनेंगे तो आपका किस्मत को भी वो थोड़ा बल देगा। लेकिन अपने करियर का बात किया, देखिए जेमिनी सूत्र में 7 कारक प्लैनेट होते हैं। जेमिनी सूत्र में हम लोग राहु और केतु को नहीं पकड़ते। जैसे कि पहला जो होता है वो आत्मकारक होता है, सेकंड जो होता है वो अमध्य कारक होता है, तीसरा जो है भाद्र कारक होता है, चौथा जो है वो मातृ कारक होता है, पांचवा जो होता है पुत्र कारक होता है, छठा जो होता है वो ज्ञाति कारक होता है, और सातवां जो है वो होता है दर कारक। और इन सातों में से जो सेकंड है अमत्य कारक, इसको हम कैरियर, आपका कैरियर का मालिक को डिनोट करते हैं, आपका कैरियर को डिनोट करते हैं। इसमें अमत्य कारक जो है वो कौन है? मून है। दैट मीन्स मून इज द लॉर्ड ऑफ योर कैरियर, ठीक है। इसलिए इसी कारण मैंने आपको बोला कि आप मून का जो स्टोन है उसको धारण करें, ठीक है। जब आप मून का स्टोन धारण करेंगे तो ये आपको वो जो डायरेक्शन है वो आपको दिखाने लगेगा, किस डायरेक्शन में जाने से वो आपको सक्सेस या तो करियर में ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। तो मून का भी आप स्टोन धारण कर सकते हो, ठीक है। और आपने कहा कि आपका हेल्थ का भी इशू है। हाँ देखिए, हो सकता है आपका हेल्थ का इशू रह सकता है। क्यों? आपका जो पहला घर है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, दैट मीन स्कॉर्पियो आपका जोडियक साइन है, लग्न स्कॉर्पियो लग्न है। इसका जो मालिक है मंगल जाके 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस इज द प्रॉब्लमेटिक हाउस। तो ये दिखा रहा है हाँ हेल्थ का इशू हो सकता है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, जब तक आप निगेटिव प्लेनेट और निगेटिव हाउस को यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम देगा। जिस दिन आप उस हाउस को या तो उस प्लेनेट को यूज़ कर देंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए 8th हाउस में आपका लग्न का मालिक बैठा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि आप अपने आप को अगर ग्रोथ में लेके जाना है, आपका हेल्थ को भी ठीक रखना है, अपने आप को एक हायर लेवल तक लेके जाना है, तो आपको 8th हाउस को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको हेल्थ इशू देता रहेगा। 8th हाउस इज व्हाट? 8th हाउस इज द सिद्धि, 8th हाउस इज द सीक्रेसी, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, आपका जो लाइफ है फुल्ली सीक्रेसी में रहना चाहिए। आप बहुत ढिंढोरा पीटते हो सच में। आप अपने आप को सीक्रेसी में, अपने आप को भी सीक्रेट बना के रखो लोगों के आगे, लोगों को भ्रम होना चाहिए आपको क्या। 8th हाउस इज द मैन्युफैक्चरिंग, 8th हाउस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। 8th हाउस इज मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने बताया। 8th हाउस इज ए ऑकल्ट फील्ड। तो ये क्या बात हो रहा है, आप ऑकल्ट में आओ,
ये चीख चीख के कह रहा है आप ऑकल्ट फील्ड में आओ। दैट मीन्स आपका केतु मून के साथ है, केतु भी ऑकल्ट है। दैट मीन्स आप एस्ट्रोलॉजी करो या न्यूमरोलॉजी करो या कोई मंत्र सिद्धि करो, ठीक है, कुछ भी करो, ऑकल्ट में आप आओ। तो मैं आपको बेस्ट एक रेमेडी देता हूँ। आप रोज ट्यूसडे को हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है। और हनुमान चालीसा सिर्फ ट्यूसडे को नहीं, आपको लाइफ टाइम पढ़ना है, क्योंकि एथ हाउस इज ऑल्सो द मंत्र सिद्धि। अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लो। आप हनुमान चालीसा रोज पाठ करो, ये आपके लिए जरूरी है। आपका हेल्थ इश्यू जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। आप भी थोड़ा बिलीव करो मेरे बात को। हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने बोला कल्प सर्प की दोष है, ठीक है, ये सब में मत फंसो, लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ कल्प सर्प का जो योग है, हाँ है। अब जब फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस के बीच में अगर कल्प सर्प का योग बनता है ना, तो मैं एक रेमेडी देता हूँ छोटा मोटा, अब काम कर जाएगा। आपको मैंने बोला था कि गंगा जल से नहाइए, लेकिन आप हो सके तो नदी में जाके नहाइए, ठीक है। गंगा नदी आप बहुत दूर है आपके एरिया से, अगर तो आपके घर के सामने कोई भी तो एक पवित्र नदी तो होगा जिसको आप लोग बहुत मानते होंगे, उस नदी में जाइए, वहाँ पे नहाइए। नहाने के बाद आप क्या करेंगे, नारियल पानी लेंगे और उस नारियल पानी को नदी में छोड़ देंगे, ठीक है। नारियल पानी को एक लोटे में या तो आप किसी चीज़ में लीजिए, और वो नारियल पानी नहाने के बाद उस नदी में खड़े होके आप उस नदी में नारियल पानी को चढ़ा दीजिए। ये आपका कल्पसर्प जो योग है, ये धीरे 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 इसका इफेक्ट जो है वो नालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसको करना है, ऐसा नहीं कि आप एक बार करके छोड़ देंगे तो हो जाएगा, आपको ये करते रहना है। हो सके तो हर महीने करिए, अगर हर महीने ना हो सके तो हर 3 महीने में करिए, नहीं तो 6 महीने में करिए, लेकिन आपको साल में 2 बार तो करना ही है, ठीक है। ये कर दीजिए। और आपने जो बताया, जो आपको बंदी बंदी सी रहती है, आपकी बुद्धि जो बंदी रहती है, वो होगा, क्योंकि वो होने का कारण क्या है कि पहले देखिए, आपका जो पहला हाउस है जो आपको डिनोट करता है, आपको हेड को डिनोट करते हैं, वो एथ हाउस में जाके बैठा हुआ है। एथ हाउस आप यूज ही नहीं कर रहे हो, पहली बात। तो अगर यूज नहीं कर रहे हो तो वो आपको ब्रेन, आपके दिमाग को बंद करके रख दिया, ठीक है। तो आप एथ हाउस को यूज करो। आपको क्या बोला, हनुमान चालीसा को पाठ करो, हनुमान मंदिर जाओ हर बार, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाइफ टाइम करना है, इसमें करना तो है तो करना है, ठीक है। और हो सके तो हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लो, एक अच्छी गुरु को पकड़ लो और हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लो, ठीक है। और बाकी तो मैंने सब बता ही दिया, कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस ये सब करो, आपका लाइफ का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका चार्ट आप जैसे दिखा रहे हो ना, जैसे पितृदोष, मंगल दोष, ये सब आप डरे हुए हो, मत डरो। हाँ ये है, लेकिन शनि और राहु अगर का युति हो ना, वो आदमी डरता बहुत है। उनको एक सेंस ऑफ, उसे क्या कहते हैं ना, कि एक अननोन फियर रहता है, अननोन फियर। जो अगर ऐसा हो जाए, क्यों, क्योंकि राहु जो है वो एक भ्रम है, वो आपको दिमाग में बहुत बुरी बुरी ख्याल लाएगा। आपको एग्जाम देने से ऐसा लगेगा, पहले लगेगा कि अगर फेल हो जाए तो मेरा क्या होगा, मेरा ज़िंदगी क्या होगा। आपको ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि राहु है, क्योंकि आप राहु को यूज़ नहीं कर रहे हो। राहु को यूज़ करने के लिए डिजिटल आप काम करना, आप अगर घड़ी यूज़ करते हो ना, शनि और राहु का अगर युति है ना, वो लोग कभी ऐसा एनालॉग वॉच कभी नहीं पहनना चाहिए। उन लोगों को पहनना चाहिए ऐसा डिजिटल वॉच। आप देखिए, मेरा भी शनि और राहु का युति है, इसलिए मैं डिजिटल वॉच यूज़ करता हूँ। ये एप्पल का वॉच है। आप कोई भी एक अच्छा डिजिटल वॉच लाइए और डिजिटल वॉच यूज़ कीजिए, ठीक है। और हो सके आप ऑनलाइन चीज़ों को सीखें। ऑनलाइन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ऑनलाइन करें, क्योंकि स्टडी को राहु, मर्क्यूरी को हम पकड़ते हैं, उसके साथ राहु है। ऑनलाइन स्टडी करें, डिजिटल स्टडी करें, डिजिटल चीज़ को यूज़ करें स्टडी में। आप जितना डिजिटल चीज़ को यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और आप बाकी तो आप यहाँ पे क्या, आपका पेट में इशू रहता है, आपने बोला कि आपका पेट में इशू, हाँ आपका पेट में इशू होने का कारण है, आपके पेट में इशू है। देखिए, फिफ्थ हाउस इज द स्टोमक, फिफ्थ हाउस इज द स्टोमक। फिफ्थ हाउस में जो राशि है वो 12, दैट मीन्स मीन राशि, पाइसिस राशि, और जुपिटर अपने फिफ्थ हाउस में है।
दैट मीन्स जुपिटर इज इन हिज ओन हाउस इन ए कंफर्टेबल जोन। लेकिन जुपिटर क्या है, जुपिटर बहुत सात्विक प्लेनेट है। दैट मीन्स क्या कह रहा है, अगर आप कुछ खाना खाते हो वो बहुत ही सात्विक, बहुत ही प्योर और फ्रेश फूड होना पड़ेगा। अगर आप पैकेजिंग आइटम या तो आप ज़्यादातर राहु रिलेटेड आइटम खा रहे हो, जैसे इंस्टेंट कोई भी चीज़, जैसे इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कोई भी चीज़, जैसे कि जैसे आजकल पैकेटिंग में दाल मखनी, मटर पनीर, जिसको सिर्फ पानी में डाल के गर्म करो फिर खाओ, कोई भी पैकेटिंग आइटम सब राहु होते हैं। वो सब चीज़ आप ज़्यादा खाते हो, इंस्टेंट नूडल ये सब आप ज़्यादा खाते हो। आप ये सब ज़्यादा ज़्यादा खाओगे तो आप क्या कर रहे हो, अपने पेट में राहु को डाल रहे हो, और राहु को जितना आप डालोगे अपने अंदर में, आप जुपिटर को उतना ही खराब कर रहे हो। आप अपने जुपिटर को अच्छा करो। दैट मीन्स आप सात्विक चीज़ खाओ, ठंडा चीज़ खाओ, ठीक है, प्योर चीज़ खाओ, फ्रेश चीज़ खाओ, नॉन वेज मत खाओ, वेज आइटम खाओ। अगर अग्रवाल है तो आप लोग तो प्योर वेज ही होंगे, लेकिन आप फ्राइड आइटम ज़्यादा मत खाओ। फ्राइड आइटम क्या है, फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम वो शनि होता है। तो आप अगर शनि को ला रहे हो फिफ्थ हाउस में, तो आपके साथ तो पेट का इशू रहेगा ना। तो आप एक काम करो कि हमेशा आप सात्विक चीज़ें खाओ, ठीक है, एकदम प्योर फ्रेश आइटम खाओ, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और आपके सिक्स्थ हाउस, जो सिक्स्थ हाउस को हम लोग सेवा भाव पकड़ते हैं, यहाँ पे शनि है। तो मैं देख देख पा रहा हूँ, आप जॉब से ज़्यादा ना आप एक कोशिश करो कि आप साइड में कोई बिजनेस स्टार्ट करो। और बिजनेस भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बिजनेस, क्योंकि टेंथ हाउस में राहु है, छोटा मोटा पसंद नहीं करता है। अगर केतु होता तो मैं कहता हूँ आपको छोटा चीज़ करो। आप बिजनेस में माइंड, बिजनेस आपका जो माइंडसेट ना बिजनेस माइंडसेट है, आप बहुत बड़े स्तर तक जा सकते हो। जा सकते हो मतलब आपको लेके जाएगा ये, ठीक है। आपका जो बिजनेस है ना बहुत अच्छा लेवल में चला जाएगा, आपको पता नहीं है। लेकिन आपको बहुत बड़ा स्तर तक सोचना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं। अगर दुकान भी खोलना है ना तो एकदम ऐसे खोलो जैसे कि आस पड़ोस में ऐसा दुकान ना हो। लाइटिंग करो, चकाचौंध कर दो, क्योंकि राहु चकाचौंध है। अपने बिजनेस में चकाचौंध लेके आओ, ठीक है। और अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हो तो जॉब के लिए मैं कहता हूँ सिक्स हाउस है, लेकिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा दिखा रहा है। लेकिन आप अगर जॉब करना चाहते हो तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ, कोशिश करके देखना, अगर हो गया तो अच्छा है। मैं प्रे करता हूँ आपका जितना भी इच्छा है वो पूरा हो। आपके सिक्स्थ हाउस में शनि है। शनि दैट मीन्स ऑल द लेबर क्लास आइटम, सॉरी सॉरी सॉरी, जितना भी लेबर क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को सेवा दो आप, शनि खुश हो जाएगा। और आपके जो जो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, अगर उसमें अगर कुछ भी रुकावट आ रहा है, वो रुकावट आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि शनि है। शनि लेबर क्लास लोग हैं, उन लोगों को आप सेवा दो जितना हो सके, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट, और गॉड ब्लेस यू। और इतना डरो मत, ठीक है, क्योंकि शनि राहु होने के कारण लोग डरता भी है, ये सही बात है, लेकिन डरो मत। जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे और ऐसा सोचोगे ना, देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि राहु वो बहुत हाई लेवल थिंकिंग है, और मंगल के साथ है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। आप खाली सोचो, अरे हो जाएगा, देख लेंगे, उस दिन से देखना। अगर ऐसा बोलने से नहीं होगा, सच में आपको दिमाग से अपने आप को ऐसे मानना पड़ेगा, हाँ हो जाएगा। और जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंट आ गया ना, आई गॉट सो है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप लिख के रखना, हो सके तो मेरा वीडियो डाउनलोड करके रख देना। उस दिन आप हमें याद करोगे, जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया ना, देख लेंगे कोई भी आए सामने, आप फोड़ दोगे, कसम से कह रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू।